प्रयागराज में किस पार्टी का चलेगा राज? इंडिया गठबंधन और बीजेपी में दिख रहा कड़ा मुकाबला। क्या कहता है प्रयागराज सीट का सियासी समीकरण? मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रयागराज संसदीय सीट से राजनीतिक समीकरण भी पल पल में बदलने लगे हैं। अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों को सहारा देने वाली गंगा यमुना नदी के बीच बसे इस क्षेत्र के पथरीली इलाके सियासी हलकों में मृगमरीचिका जैसे हालात बना रहे हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे समझना राजनीति के पंडितों के लिए भी आसान नहीं रह गया है। जानकारों के अनुसार जातीय गोलबंदी पर टिके इस चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद सीट पर ब्राह्मण हमेशा से ही राजनीति की दिशा तय करते रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर अब तक अगड़ी जाति के नेता ही सांसद चुने जाते रहे। इस बार भी हालात कुछ जुदा नहीं दिख रहे हैं। हालांकि हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा को कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह की कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रयागराज में 18.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। गंगा और यमुना की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझने वाले ब्राह्मणों और मल्लाहों का गठजोड़ पिछले 2 चुनावों से भाजपा को काफी रास आया है। प्रयागराज में इन दोनों बिरादरी के 6 लाख से अधिक मतदाता हैं और इन्हें भाजपा अपना परंपरागत वोट बैंक मानती रही है। इसके अलावा करीब 2 लाख पटेल मतदाताओं को भी भाजपा अपना परंपरागत वोटर मानती रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी की मजबूत दावेदारी के पीछे इन 8 लाख से अधिक मतदाताओं के झुकाव को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन मेजा विधानसभा से सपा विधायक संदीप पटेल और इन तीनों बिरादरी के कई अन्य नेता कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी रमेश पटेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा इन मतों का बिखराव कैसे रोक पाती है, ये देखना रोचक होगा। भाजपा के सामने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में रोकने की भी चुनौती होगी। बदलते चुनावी समीकरणों और उठापटक के बीच क्षेत्र के 3 लाख अनुसूचित और कोल मतदाताओं के चुनाव में निर्णायक भूमिका बन गई है। हालांकि इन्हें बसपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा के कमजोर होने के बाद अनुसूचित जाति के मतदाताओं का भाजपा की तरफ झुकाव रहा है, क्योंकि विगत चुनाव तो यही तस्वीर दिखाते रहे हैं। भाजपा की तरफ झुकाव के पीछे सपा से इनकी नाराजगी को भी कारण माना जाता है। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा से इनकी नाराजगी और बढ़ गई थी, इसी वजह से भाजपा की तरफ इनका खास झुकाव रहा है। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार चुनाव में उज्जवल रमन कांग्रेस के हाथ के साथ अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच हैं, जो एक समय कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। ऐसे में अनुसूचित जाति के वोटर भाजपा, बसपा और कांग्रेस की तरफ किस हिस्सेदारी में जाते हैं, चुनाव का नतीजा इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वहीं कांग्रेस के उज्जवल रमन की बात करें तो उनकी ताकत राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो करीब 3 लाख मुस्लिम और यादव मतदाताओं को सपा का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। इस सीट पर सपा का कांग्रेस को समर्थन है। ऐसे में इन मतदाताओं के कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का अपना वोटर भी है, जो गठबंधन पिछड़ों की राजनीति को भी आगे बढ़कर अपने पक्ष में इनके ध्रुवीकरण में जुटी है। इन सभी समीकरणों को अपने पक्ष में बताते हुए कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल रमन के समर्थक जीत का दावा भी कर रहे हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी बसपा। इन चुनावी समीकरणों के बीच बसपा के रमेश कुमार पटेल चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कवायद के तहत अगड़ा बनाम पिछड़ा का कार्ड भी खेला जा रहा है। रमेश पटेल को टिकट देने के पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति भी मानी जा रही है। अनुसूचित जाति बसपा के परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं। ऐसे में बसपा ने रमेश पटेल को उतारकर अपने जनाधार को पिछड़ों के बीच विस्तार देने की रणनीति बनाई है। हालांकि चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ मुखर होते मतदाताओं के बीच बसपा की यह रणनीति कितना सफल होती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।